बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब साथियों का, मीडिया के जितने भी यहाँ कैमरा मैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, आपका शुक्रिया कि कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, कठिन हालात हो, लेकिन आप लोग जो है मर्द मुजाहिद हैं और आप लोग पहुँचते हैं और लोगों तक मालूमात भी पहुँचाते हैं, साथ में हक़ाइक़ भी पहुँचाते हैं। तो आप सबका सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात कि मीडिया के ऊपर ही इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव भी है, प्रेशर भी है और आज़ादी सहाफ़त पे ऊपर जो कदम लगाई जा रही है। आए दिन आप इसके वाक़यात भी देखते हैं और सहाफ़ी बरादरी जो है उसका एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की इस पूरी स्ट्रगल के अंदर, इस गरीब आदमी की स्ट्रगल के अंदर, आज़ादी के अंदर बहुत बड़ी एक उनकी जदोजहद है, स्ट्रगल के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सहाफ़ी हज़रात के साथ जो आज PFUJ और सारे प्लेटफॉर्म जो हैं यकजा हुए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ में तहरीक इंसाफ आपके साथ है। अब आप आगे से सवाल करेंगे जी तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है तो साथ है, गवर्नमेंट में थी तो किधर थी? तो जो गवर्नमेंट में थी तब भी आपके साथ थे और उसकी एक बड़ी मिसाल है वो बिल जिसकी इमरान खान साहब ने खुद खिलाफ वर्जी की थी, अपनी हुकूमत का एक बिल, फिर पास नहीं हुआ था और सहाफ़ी बरादरियों ने उस पर एतराज़ किया था। तो हम उस वक्त भी सहाफ़ियों के साथ खड़े थे और भी कई मिसालें हैं, लेकिन बहरहाल सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए चाहे आप अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, एक तरह होना चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, कुछ चैनल्स को आज टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में बोला जा रहा है और ये सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है जी, सब सहाफ़ियों के, जो सरकार के गुण गाएगा वो अच्छा है, जो उनके जो हक और सच की आवाज़ पहुंचाएगा, यानी कि जो महंगाई का लोगों को बताएगा, आज महंगाई है, बिल्कुल है और बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा है। अगर ये बात कोई चैनल बताएगा तो उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाएगा, उसके माइक को हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये चैनल ठीक नहीं है। ये कोई मयार नहीं है और जो करने वाले हैं उनका अपना मयार क्या, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी वो क्या है? क्या उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है? क्या उन्होंने करप्शन नहीं किया? क्या उन्होंने बैरून मुल्क असासे नहीं बनाए हैं? तो अगर ये आप सवाल उठाएंगे तो चैनल्स को टारगेट करना, मीडिया को टारगेट करना, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। हाँ, अगर फेक न्यूज़ है तो उसके ऊपर आप आवाज़ उठा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं कि फेक न्यूज़ जो है उसके खात्मे के लिए खुद चैनल्स भी तैयार हैं और उसके लिए डेफेमेशन जो लॉज हैं उनको तगड़ा करना है। यही हमारी पोजीशन हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी थी। हमने कहा था कि आप डेफेमेशन लॉस को जो है तगड़ा करें फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे भी प्लानिंग हो रही है, कोई बिल लाने की कोशिश या कोई ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मीडिया के ऊपर जो है मज़ीद पाबंदियाँ जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ ये सहाफ़ियों को कबूल नहीं है बल्कि ये हमें भी बिल्कुल कबूल नहीं है और हम इसके साथ जब भी आपका एहतजाज होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। अभी पूरे पाकिस्तान में आपके एहतजाज शुरू हो गए और आप इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, आपने डेट आगे की है, लेकिन जब आप आएंगे यहाँ पर इस्लामाबाद में भी तो पार्लियामेंट के सामने आप एहतजाज कर रहे हैं, जो आपका जमहूरियत में हक होता है, पुरअमन एहतजाज करना, आवाज़ उठाना, यकजहती अपनी दिखाना। सहाफ़ियों के साथ सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, अशर शरीफ जो हैं वो शहीद हुए हैं, बहुत से और सहाफ़ी जो हैं उन पर मुकदमात चल रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों इमरान रियाज जो हैं उन पे हुआ, असलम साहब जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और बाकी कई सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। माजी में भी हमने देखा कि कार्रवाइयाँ की गई सहाफ़ियों के खिलाफ। तो हम सब सहाफ़ियों, जितने भी सहाफ़ी हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं इस प्लेटफॉर्म से और हम सहाफ़ियों के साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय के ऊपर किसी किस्म की कदहन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। मैं यहाँ पे हमारे पे आज पेशियाँ थी, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत और तारीख पे तारीख चल रही है, पेशियों पे पेशियाँ चल रही हैं, मुतअद्दिद मुकदमात किए गए हैं और किस चीज़ पे किए गए हैं? हमने प्रोटेस्ट किए, जमहूरियत के अंदर आवाज़ उठाई, जो हक है हमारा, लेकिन हम पे सियासी पर्चे जो हैं कर दिए गए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान समेत हमारी तमाम लीडरशिप, हम सब पे पर्चे हैं। अब मेरे पे कोई 13 पर्चे हुए हैं जी और उसकी FIR जो हैं उन पे चल रहे हैं, हमारे बाकी साथियों पे, सब साथी जो है हमारे साथ, सब पे पर्चे हैं।
اور جج صاحبان بھی دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں کہ اتنے پرچے اور یہی اگر پرچوں کی جگہ یہ جس طرح ماضی میں کرتے کرنسی روڈ چھاپتے رہے اب پرچے چھاپنے شروع کر دیے کہ شاید اس سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا. نہ کرنسی چھاپنے سے نیچے آتا ہے اور نہ پرچے چھاپنے سے نیچے آتا ہے. آپ توجہ دیں گورنرز کے اوپر, آپ توجہ دیں غریب عوام کے اوپر. ہم پہ پرچے کرنے سے اکانومی بہتر نہیں ہوگی, اور یہ سیاسی انتقام کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. شہباز گل کے ساتھ جو ہوا, اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا, فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو ہوا, اور اب شیخ رشید صاحب جس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. شیخ رشید صاحب جو کہ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں, جو بات کرتے ہیں کہ اپنا بات کرتے ہیں, وہ ایک عوامی سیاست کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ان کے اوپر مقدمات کر کے ان کو گرفتار کیا گیا, جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا, انصاف ہوگا. اور اب آتے ہیں تھوڑے سیاسی گفتگو پر. یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہم سے بات چیت کرے. خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے آئی ایم ایف جو ہے اس نے بھی کوئی بات ایسی کی ہے پولیٹیکل کنسنسس کی. دیکھیں پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے, اور پولیٹیکل کنسنسس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ ہم پہ مقدمات کیے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بلا وجہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان پہ پرچے کاٹے جا رہے ہیں, بلا وجہ آپ میڈیا کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں, انسانی حقوق کی آپ پامالیاں کریں, اور دوسری طرف آپ لوی ڈبی ہو رہے ہیں کہ میں مذاکرات کریں. کیا مذاکرات کریں آپ سے؟ آپ کا جو طور طریقہ ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن پہلے دن سے کلیئر ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں, بیٹھنا ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ ہم نے نہیں دیا ہے, وہ اس عوام نے حل دیا. آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. کیونکہ پاکستانی قوم چاہتی ہے اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ الیکشن ہے. عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی اپریل میں جب گئی, اس وقت اکانومی کہاں تھی؟ یہ میں کچھ نہیں کہتا, ان کا اپنا اکنامک سروے جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے آ کے جاری کیا اس میں وہ اعداد و شمار لکھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے. کل سینٹ کے اندر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر ایڈمٹ کیا ہے, ڈیمز کی تعمیر کے اوپر انہوں نے کل ایڈمٹ کیا ہے, اس میں ریٹن کہ عمران خان کے دور میں ڈیمز پر کام شروع ہوا ہے. یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا, یہ ان رائٹنگ انہوں نے دیا ہے. اور ان کی سارے آپ اگر ان رائٹنگ اٹھائیں, بولنے میں تو یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں نا, لیکن جو ڈیٹا ہے اگر وہ اٹھا کے دیکھیں 6% پہ ہماری گروتھ جاری تھی, ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس جاری تھی, پورے پاکستان کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا, تیزی سے جاری تھا. ڈیمز کا میں نے ذکر کیا. ریمیٹنسز ہماری 19 ارب ڈالر پہ تھی جب عمران خان آئے تھے 2018 میں, اس کو 30 ارب ڈالر پر لے کر گئے. فورن ریزروز ہمارے اوپر ہر لحاظ سے پاکستان کی اکانومی اوپر جاری تھی. یاد رہے اس میں سے آدھا وقت 3 سال میں آدھا وقت جو ہے عمران خان کی حکومت میں وہ کووڈ کا تھا, لیکن عمران خان نے بہتر اکنامک مینجمنٹ کی. 3,800 ارب ہمارا جو ہے ٹیکس کلیکشن تھی 2018 میں, لیکن جب عمران خان اپریل میں جاتے 6,000 ارب روپے پہ وہ ٹیکس کلیکشن چلی جاتی ہے. امیر سے ٹیکس لے کے غریب کو ٹرانسفر کر رہے تھے. پیٹرول, ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں انہوں نے کمی اس لیے کی تھی کہ بہتر اکنامک مینجمنٹ, اور مزید تھی رشیا کے ساتھ چیز ہو رہی تھی, اور مزید پیٹرول عمران خان نے سستا کرنا تھا, ڈیزل سستا کرنا تھا, یہ چیزیں ہونی تھی. تو آج جو اکانومی کے حالات ہیں, جدھر پاکستان چلا گیا ہے, 8 لاکھ لوگ تقریباً پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیں گے. ایسی صورتحال میں تو حال ہی یہ ہے کہ کنسنسس, اور حال ہی یہ الیکشن. تو یہ حل تجویز کیا عوام نے. آپ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کریں, آپ دیکھیں سٹاک مارکیٹ کیسے اوپر جاتی ہے, کیسے معاشی اشاریے بہتر ہوتے ہیں. لیکن بات چیت کا صرف ایک راستہ ہے, اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے. اور جب ایسا ہوگا تو پاکستانی عوام جو ہے اس کے اندر اور پوری مارکیٹ کے اندر ایک مثبت سوچ آئے گی, اور ایک رجحان ایسا آئے گا کہ پاکستان کی اکانومی کو واپس ہم ٹریک پہ لا سکیں گے. جمہوریت میں جمہور کی سنی جاتی ہے. اگر آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے, 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی
अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई। इलेक्शन होना 90 दिन के अंदर ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में आइन शिकनी होगी। इसमें तमाम वकला, तमाम हमारे लीगल एक्सपर्ट्स, तमाम लोगों की मुत्तफ़क़ राय है, इससे कोई और रास्ता नहीं है। और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो आइन शिकनी के ज़ुमरे में आएगा और उसकी सज़ा आपको पता है आर्टिकल 6 लगता है। इसलिए ऐसी गुंजाइश नहीं है। जो कहता है कि इलेक्शन नहीं होंगे या ये नहीं हो सकते, ये सारे हीले बहाने चलेंगे नहीं। आइन के मुताबिक इलेक्शन होना ज़रूरी है और यही पाकिस्तानी कौम की डिमांड भी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। जी फैसल साहब, एक छोटा सा सवाल है कि शेख रशीद आप इत्तेहादी हैं और हर जगह में मीडिया हो, टॉक शोज हो, जलसे, हर जगह में उनने आपके साथ, इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती किया। पहली समाज जब उनकी थी, जिस दिन गिरफ्तार करके पेश किया गया, उस दिन PTI का कोई रहनुमा जो है, सेनेटर हो या पार्लियामेंट कौमी असम्बली का MNA MP कोई भी उनसे इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर पेश आज हमारे बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम जी अपने पर्चे भी हैं, और जिस वक्त वो यहाँ होते हैं हम किसी और अदालत में हो सकते हैं, हम इधर ही फिर रहे होते हैं जी। इन्हीं गलियों में, कचहरी की गलियों में सब अवेलेबल है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे हम बाहर अगर जलसा रख लें, पूरी क़यादत हमारी यहाँ होती है। तो हम आते हैं शेख रशीद साहब के साथ, हम हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पर उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए तैयार हैं। अगर पहली पेशी की टाइमिंग थी ऐसी, कोई ऐसा नहीं पता चला तो वो अलग बात है, लेकिन आज भी हम हैं और अभी हम हैं। उन्होंने आना था, अभी तक नहीं आए, ये भी आप चेक कर लें, क्योंकि पेशी थी शायद इकला में बता रहे हैं, और अभी इंतज़ार कर रहे हैं उनका सारे। और हमारी सारी जो क़यादत है वो हर तरफ पहुँचने की कोशिश करते हैं, सारे अपने अपने मुकदमे भी देख रहे हैं। लेकिन शेख रशीद के साथ, हमारी अवामी मुस्लिम लीग के साथ, तहरीक इंसाफ का नासिर इत्तेहाद है। शेख साहब तो हमारे दिलों में बसते हैं, शेख साहब के साथ हम खड़े हैं। जी बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत प्यारी बात की है। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट मखलूत हुकूमत थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो इमरान खान साहब करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, ये बात ठीक है। मखलूत हुकूमत की वजह से कोई कभी किस चीज़ पे ब्लैकमेल कर रहा है, कभी किस चीज़ पे ब्लैकमेल कर रहा है, ये जो सिलसिला था ऐसा था। लेकिन अब इंशाल्लाह इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर के आएंगे, और 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर आके वो सारी इस्तिलात करेंगे। ये इस्तिलात होनी आपने कहा बिल्कुल ज़रूरी है, और मैं आपकी बात से मैंने उस पर APC में एक सवाल सुन ले पहले। APC में आप जा रहे हैं, चलो आप सवाल ले लो, मैं बात कर लूँ। सवाल बाद में ले लें, फिर सवाल करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद खान यहाँ पे खड़ा है, उन्होंने तफसील से बात की होगी, और लेकिन 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं वाज़ेह करता चलूँ कि पहली चीज़ ये है कि हुकूमत की तरजीहात देखें कि एक तरफ हमारे पेशावर में सानिया हुआ और 100 से ज़्यादा हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, लेकिन 2-3 चीज़ें उस वक्त हुई। और आपको मैं कहता हूँ, क्योंकि जब ये आपको हालात से हम आगाह कर रहे थे जून से, तो उस वक्त मीडिया को इंस्ट्रक्शन थी कि आपने ब्लैक आउट करना है, और हमारा एक बयान तक नहीं चलाया गया जब हम बता रहे थे कि खुदा के लिए पाकिस्तान में आग लाई जा रही है, इसको बचाए। जब आग लग जाती है तो फिर तेल छिड़कने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जब लाशें गिर जाती है तो उसको गिरने बहुत सारे कैमरे पहुंच जाते, लेकिन लाशें क्यों गिरे, क्यों हम अपने जवानों की लाशें उठाए? सबसे पहले हमारी तरजीह थी, 8 महीने खामोशी इख्तियार की गई, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर ने टीवी पे आके ये कहा हमारा स्टेटमेंट नहीं चल रहा, अमन का स्टेटमेंट नहीं चल रहा, बाढ़ उकाड़ा जा रहे हैं वो नहीं चल रहा, अफगानिस्तान में वफूद भेजे जा रहे हैं वो नहीं चला रहे हैं, अमेरिका के हवाले से हम सवाल कर रहे हैं वो नहीं चला रहे, हमें किसी और की जंग में ईंधन बनाने की कोशिश हो रही है वो बयानात नहीं चला रहे। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर को चलाते हैं कि वो आके कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई दहशतगर्दी नहीं आ रही। हमने कला कमा कर दिया है, पता नहीं क्या कर दिया है। हम आगाह करते रहे, मीडिया को चीख के बताते रहे कि मीडिया के दोस्तों, जब हमारी लाशें उठेगी, कटे हुए हाथ और कटे हुए पैर मत दिखाना, अभी दिखाओ कि बचाओ उन लोगों को। सब खामोश, सुकून, झूठ, प्रोपेगेंडा। और बदले में क्या होता है कि मेरे इन सवालों के पूछने के बाद मेरे ऊपर बगावत के मुकदमे हो जाते हैं कि आप क्यों ये बात कर रहे हो कि पाकिस्तान में आग लगाई जा रही है, आप क्यों ये बात कर रहे हो कि अफगानिस्तान में हमारी क्या बात हुई है, आप क्यों ये बात कर रहे हो कि सरहद उखाड़ के जिस पे अरब रुपए लग चुका है लोग क्यों आ रहे हैं, आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हो। कल भी हमारा अमन मार्च था,
शाम को इतला आती है कि एक में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है और दूसरा कुछ और है, उधर भी आपने पेश होना है। तो मेरे पाकिस्तानियों, जो भी आपकी अमन की बात करेगा, जो भी डॉलरों के ऊपर आपको जब भेजा जाता है उसके खिलाफ बात करेगा, जो भी यहाँ पे गुलामी नहीं तस्लीम करेगा, तो उसको गद्दार भी कहा जाएगा, उसको बागी भी कहा जाएगा। भाई मैं आपका सवाल सबसे पहले लूँगा। परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सवाल पूछ रहे थे, तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। तरजीहात क्या है? तरजीहात अमन नहीं है। तरजीहात ये कि फैसल जावेद के ऊपर मुकदमा कर दो, मुरासिर के ऊपर मुकदमा कर दो, शेख रशीद को पहले गिरफ्तार कर दिया और अब उनके ऊपर मजीद क्या केसेस बनाने हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। क्यों? शेख रशीद ने क्या किया था? शेख रशीद आवाज़ उठा रहा है, शेख रशीद अवामी इशूज़ के ऊपर बात कर रहा है। फवाद चौधरी ने क्या कहा था? उसने आइन और कानून के ऊपर आपको चलने की का दर्श दिया। आजम स्वाति 75 साल बुजुर्ग शख्स, उसके ऊपर आपने तशद्दुद किया, उसको नंगा किया, उसका क्या कसूर था? गिल ने क्या किया था? यहाँ पे जो भी बात करेगा आप उनके साथ ये करोगे, ये गलत है। और मैं इनको बताना चलूँ कि एक ही चीज़ है, मैं अपने आला अदलिया से सवाल करता हूँ, बसत एहतराम आज हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान में आइन और कानून मुअत्तल हो चुका है? फिर पाकिस्तानी एक और सवाल कर रहे हैं, आजकल टीवी पे एक तबसरा हो रहा है कि हमारे पुलिस के जवान जब अभी धमाका हुआ उनकी लाशें नहीं उठाई गई थी तो 2 बेशर्मी की गई। पहला ये कि आधे घंटे के अंदर ट्वीट करके कहा जाता है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा क्योंकि हालात खराब है। तो आप लोगों के ज़हनों में सवाल क्या पैदा कर रहे हो? दूसरा, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म कहता है कि हमने पुलिस को पैसे दिए थे, इसका जवाब दे। वो बेशरम, उनके 100 बंदे शहीद हो गए हैं, फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, हमारे अमन को यकीनी बनाते हैं। आप उनके लिए अगर 2 सही लफ्ज़ नहीं कह सकते, उनके अमन को यकीनी नहीं बना सकते, उनके लिए बात नहीं कर सकते, कम से कम ये बेशर्मी तो मत करो। और फिर कहा जाता है कि APC बुलाएंगे, फिर कहा जाता है कि अब इकट्ठे बैठेंगे। पहले नहीं मान रहे, हालात से मुंह पैर लेते हैं, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कहते हैं, फिर आखिर में धमाके की बात कहते हैं कि ऑपरेशन करें कि मुज़ाकिरात करें। हमारे अमन को तबाह मत करो, हमारी सबसे बड़ी। और दूसरा, आइन और कानून को आप अपने पैरों तले मत रूंध दो। ये पाकिस्तानी कौम की बात है। बाकी पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो किया है वो सवाल होगा तो जवाब दे देंगे। और एक चीज़ इसमें खुददारी की ऐड करूंगा। इमरान खान वो लीडर थे, जिस तरह मुराद साहब ने बात की, आप अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं। एक खुददार कौम बनाने जा रहे थे इमरान खान। क्यों एब्सोल्युटली नॉट कहा? क्यों इमरान खान अपनी कौम के लिए खड़े हुए? दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, ये डॉलरों के एवज खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। इमरान खान ने सेल्फ इस्टीम इस कौम की बहाल की। क्यों? जनरल मुशर्रफ का दौर, पाकिस्तान में 10 ड्रोन अटैक्स होते हैं, उसके बाद 10 साल के लिए ये चार्टर ऑफ करप्शन वाले आते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 400 ड्रोन अटैक होते हैं। फिर इमरान खान की हुकूमत आती है, एक ड्रोन अटैक नहीं होता। क्यों? कि वो लीडर जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, अपने मुल्क के लिए खड़ा हो सकता है। सर एक जवाब दे दें। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, आप लोग नहीं गए, APC में आप नहीं जा रहे। मुराद साहब, आपका सवाल बनता है सिक्योरिटी इदारों से, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? देखिए आपका क्या ख्याल है? मैंने नाम भी लिए, मैंने सवाल भी पूछे, आप चस्के लेते हो, फिर हिम्मत नहीं होती कि उसको चलाएं। दूसरा ये भी सुनिएगा कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी, जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी, आपको याद होगा सवाल हम उठा रहे थे, मुंतखब हुकूमत हमारी थी, मुंतखब नुमाइंदे हमारे थे, हमारे मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं, हमारे लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है, उसके ऊपर झूठ और प्रोपेगेंडे का नाम उसको दिया जा रहा है। लेकिन CM KPK महमूद खान को नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि इमरान की हुकूमत में आपके हालात ठीक थे, अमन था, फिर इन दिनों में क्या हो गया? रिजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका ने आपको मुसल्लत किया, आप बदले में अमेरिका को क्या दे रहे हो? क्या अमेरिका को अड्डे देने की बात हो चुकी है? क्या अमेरिका को एयर स्पेस देने की बात हो चुकी है? क्या फिर से हमारे लोगों को ईंधन बनाए जाने की बात हो चुकी है? यही तो सवालात है। मसला ये है कि जब 8 महीने से 2 चीजें याद रखिएगा, मैं आज हर पाकिस्तानी के पास, कल हमारा आपने कहा ना कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, वो बंद कमरों में हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रहे थे। मैं अपने कौम के साथ सड़कों पे था, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ था कि हमें अमन चाहिए, हमें डॉलरों के उस मत भेजो। आप मुझे बताओ कि बंद कमरों के फैसले ठीक होते हैं कि कौम के फैसले ठीक होते हैं? हमारे लोगों के फैसले ठीक होते हैं। मुस्तकबिल उनका, घर उनका, जिंदगियां उनकी, अमन उनका। तुम कौन होते हो उनके फैसले करने वाले? 8 महीने पहले अफगानिस्तान मुफ्त बेच के तुम कौन होते हो? डॉलरों की वजह हमारे लोगों को बेचने वाले तुम कौन होते हो हमारे लोगों का सौदा करने वाले? क्या ये सवाल गलत?
और मैं मीडिया को भी कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब हमारे मुजरिमों की फेहरिस्त होगी, उसमें आप लोग नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है जो ऊपर बैठे हैं कि हम कह रहे थे कि लाशें बचाओ, उस वक्त खामोश थे। जब लाशें गिर जाती है वो गिनने के लिए कैमरे आ जाते हैं, कटे हुए हाथ और पैर दिखाते हैं, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस में कितने लोग शहीद हुए हैं उनकी शक्लें दिखाते हैं। पहले क्यों सवाल नहीं उठाते, फिर पहले क्यों साथ नहीं देते, क्यों आग लगने का इंतजार करते हैं, क्यों अमन को यकीन नहीं बनाते? मुराद सही साहब, आप एक तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज ठीक करें। जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना, जवाब देना ना देना आपका हिस्सा है, चस्कों वाली बात आप ना करें। आप लोग हमेशा से नारा लगाते हैं कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है, हिम्मत पैदा करें, नामालूम के नाम क्यों नहीं लेते मीडिया के सामने? खौफ है आपको गिरफ्तारी का? मेरा ये नारा नहीं है, मेरा ये नारा नहीं है, और ये मेरे मुंह में आप ना डालें। मैं वो हूँ जो पाकिस्तान में इत्तिफाक और इत्तेहाद की बात करता हूँ। मैं वो हूँ जो कौमियत के नाम पे सियासत नहीं करता, पाकिस्तान के ऊपर बात करता हूँ। मैं वो हूँ जो तकसीम को ख़त्म करके इत्तिहाद की बात करता हूँ। ये नारा मेरा नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। और मैंने कल भी जब अमन मार्च किया तो हमारा अमन मार्च का नाम कोई कौमियत के नाम पे नहीं था, पाकिस्तान अमन मार्च था। ये मेरा मुल्क है। मैं इस्लामाबाद के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं कराची के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं क्वेटा के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं स्वात के शहरों से भी अपील करता हूँ। सब मुत्तहिद होंगे। आग लगेगी खैबर में तो तपिश इस्लामाबाद में महसूस करेगा, आग लगेगी स्वात में तो मेरा लाहौर और पिंडी भी इसकी तपिश महसूस करेगा। मेरे मुंह में ये अल्फाज ना डाले। मेरा मुल्क है, मैं इसमें किराएदार नहीं, इसका मालिक हूँ, इसका शहरी हूँ। ये मेरा मुल्क है। और दूसरी बात, ये मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ मैं उससे जिस अंदाज से बात करूँ वो माइंड नहीं करता, तो आप भी माइंड मत कीजिए। थैंक यू। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।